Hi guys, good evening all of you. Welcome to back my YouTube चैनल। स्वागत है सभी भावी छात्र छात्राओं का YouTube पर म्यू क्लासेस YouTube चैनल पर। आज हम लोग 9th क्लास की मनोहरे की मैथमेटिक्स के बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में हाजिर हैं, जिसमें हम आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल को हल करना सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार है। ऐसा सवाल है जो कि कंपटीशन के पेपर में भी पूछा जाता है। 9th क्लास का सवाल है, मतलब क्लास का तो है ही है, लेकिन कुछ कंपटीशंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, उसमें 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर है। मतलब क्या है कि हमें उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है कि उसमें घास लगवाने में कितना खर्च होगा, जबकि प्रति मीटर यानी कि 4.50 यानी कि 4.5 रुपए, ऐसे कह सकते हैं 4 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च आ रहा है। मतलब एक वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च है 4 रुपया 50 पैसा। तो हमें उस त्रिभुज मतलब उसमें कितना खर्च होगा ये बताना है, जिसकी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर है। ठीक है ना। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसका पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। पार्क कैसी है? त्रिभुजाकार। जब त्रिभुजाकार पार्क है या त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो बड़ी आसानी से आप इसमें हीरोन का सूत्र लगा के हल कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को हल करते हैं। हल माना a बराबर 30 मीटर, b बराबर 40 मीटर और c बराबर 50 मीटर। s निकाल लेंगे हम लोग। s बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c बटे 2। a का मान है हमारे पास 30 प्लस b का मान है 40 प्लस c का मान है 50 और बटे में आ जाने बच्चों 2। जोड़ लेंगे 0 0 0, 5 और 9 3 12 यानी कि 120 बटे 2। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छन 12 यानी कि 60 बटे 1 बराबर आ जाएगा 60। s बराबर हमने निकाल लिया है 60। अब हमें त्रिभुज का पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे हम सूत्र लगा लेंगे। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है बच्चों अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना। थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख लेंगे इसे। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम एस का मान रखेंगे। एस का मान है हमारे पास 60। उसके बाद ब्रैकेट एस, एस का मान फिर 60 है। ए का मान है हमारे पास 30, एस माइनस बी यानी कि एस का मान 60, और बी का मान है 40, फिर 60 माइनस 50। 60 तो आपको इसी तरह लिखना है गुणा 60 में से जब 30 निकल जाएंगे तो हमारे बचने वाले हैं 30। 60 में से 40 निकल जाएंगे तो बचने हमारे 30 इंटू गुणा 60 में से जब 50 निकल जाएंगे तो बच जाएंगे हमारे 10। अब देखिए इस सवाल को अब हमें हल करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम इन सबकी गुणा कर लें और गुणा करने के बाद में जो आए उसका हम वर्गमूल निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि इसको हम आसानी से टुकड़ों के रूप में भी लिख लें। कैसे लिखेंगे? चलिए गुणा ही कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगी। 6 या 18, 18 दूनी 36, 36 से कम 36।
1 2 3 4 4 जीरो लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम इसे 36 को तो लिख सकते हैं 6 गुणा 6, अब जीरो भी है चूंकि 4, तो क्यों ना हम इसे 60 600 इंटू 60 यानी 600 अगर ऐसे लिख लें तो देखिए क्या होगा, 6 छंग 36 और 2 2 4 जीरो। इस 3600 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसे हम बाहर जब निकालेंगे तो हमारा 600 निकल करके आ जाएगा, यानी कि जो त्रिभुजाकार पार्क है उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा हमारा 600। अब चूंकि हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए सवाल कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल उसमें 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च। अब हमें निकालना है खर्च। खर्च निकालने के लिए हमें बच्चों क्या करना है, देखिए बड़ा आसान काम है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चूंकि एक वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च बराबर 4.50 रुपए। इसलिए 600 वर्ग मीटर घास लगाने में खर्च बराबर 600 इंटू 4.50, यानी कि इनकी आप गुणा कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाना है। कैसे हल करेंगे देखें, अब आप या तो इसे दो गुणा करिए कहीं पे, वरना सिंपल सा है, आप 9th क्लास के बच्चे हैं, थोड़ा मेथड को अपनाइए, तरीके को करिए। 6 का पारा पड़ रहा है मैं जीरो में, तो 6 जीरो को आ जाएगा जीरो। फिर 6 का पारा पड़ना है 5 में, तो 6 पंजे होते हैं 30, 30 का जीरो हासिल 3 और 6 6 24 और 3 27। इसके बाद देखिए यहाँ कितने जीरो है आपके पास, 2, तो 2 जीरो लिख दीजिए। और यहाँ कितना जीरो है, 1, सॉरी वो तो हम गुणा में कर ही चुके हैं। एक बार चेक कर लीजिए, 6 जीरो का जीरो और 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, 6 6 24 और 3 27 और 2 जीरो थे आपके, 2 जीरो उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए कितनी संख्याओं के बाद में आपको दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए 1 2 दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम दो संख्याओं के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और इस दशमलव के लगने के बाद की जो संख्याएं होती हैं जीरो होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा 2700 रुपए। यानी कि त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकल के आएगा आपका 600 और इसको पूरे में घास लगवाने में जो खर्च आएगा वो आएगा 2700 रुपए। तो यहां पे लिख लेंगे घास लगवाने में खर्च, घास लगवाने में खर्च छोटा करके लिख लीजिए, लगाने में खर्च बराबर 2700 रुपए और यही आपका आंसर हो जाना है। इसी टाइप के अच्छे और बेहतर सवाल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले सवाल में अगली वीडियो के साथ।